नमस्कार दोस्तों, जीडी स्टडी यूनिवर्स पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना बिना इस सारणी का प्रयोग किए। वो कैसे? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिक, जिससे हम 2 सेकंड में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो sin 30 डिग्री हो या फिर cos 60 डिग्री हो या फिर tan 45 डिग्री हो। देखो एग्जाम टाइम में क्या होएगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आप कंप्लीट सारणी बनाओ जिसमें लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। आप 2 सेकंड में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो। तो देखो कैसे, इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखो लेफ्ट हैंड ट्रिक, जिसमें आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? लेफ्ट हैंड का, ठीक है। जिसमें सबसे छोटी वाली अंगुली उसको आप मानोगे 0 डिग्री। देखो ये लेफ्ट हैंड ट्रिक है, जिसमें सबसे छोटी वाली अंगुली है उसको मानोगे 0 डिग्री। फिर आप आगे बढ़ोगे 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद ये जो आपका अंगूठा है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड ट्रिक आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपके पास ये लेफ्ट हैंड है ना, तो आप इसका यूज करके 2 सेकंड में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो। देखो इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। साइन थीटा का मान आप ज्ञात करोगे क्लॉकवाइज। कैसे ज्ञात करोगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा का मान आप ज्ञात करोगे एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी ऐसे चलती हो तो आपको ऐसे चलना है, ओके। टेन थीटा का मान आप ज्ञात करोगे क्लॉकवाइज बटा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बट्टे एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप इसका यूज करके ज्ञात कर सकते हो। क्लॉकवाइज कैसे चलना है? जब बात आती है साइन थीटा की तब आपको चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, इस डायरेक्शन के अंदर। समझ पा रहे हो? साइन थीटा का मान ज्ञात करोगे तो आप क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में चलोगे। कैसे? कोई भी अपने दिमाग में कोई भी मान लेकर आ जाओ, लाइक साइन 60 डिग्री। चलो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 60 डिग्री देखो कहां पे है? 60 डिग्री ये रहा, 60 डिग्री ये रहा। इसके बाद क्लॉकवाइज चलना है यानी नीचे चलना है। इसके बाद कितनी उंगलियां बचती है? 1 2 3। 3 लिखना है, अंडर रूट लगाना और बट्टे के अंदर 2 लिखना है। बट्टे के अंदर ऑलवेज 2 लिखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज जितनी अंगुलियां बची है उतनी अंगुलियां, उसके अंडर रूट लगाना और बट्टे में ऑलवेज 2 लिखना है। तो साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2। यानी सिंपली आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको याद ना हो तो यहाँ पे 0 डिग्री लिख लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 60 का मान, साइन 60 आपको याद है क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलना है यानी साइन 60 कहां पे? ये रहा, ठीक है। इसको पकड़ लिया, कितनी अंगुलियां बची? 3, अंडर रूट 3 बटा 2। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। 30 डिग्री देखो किधर है? 30 डिग्री ये रहा। क्लॉकवाइज नीचे चलना है, कितनी अंगुली बची? 1 अंगुली बची। तो अंडर रूट 1 बट्टे में ऑलवेज, चाहे साइन हो या कोस, ऑलवेज 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 2, ओके। साइन 45 डिग्री ये रहा। इसके बाद कितनी उंगलियां बची? 1 2, यानी अंडर रूट 2 बट्टे में 2 आएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 2 का 2 में भाग आपको पता है कितनी बार जाएगा? अंडर रूट 2 बार, और ऊपर क्या बचेगा? 1 बट्टा अंडर रूट 2। कोई भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपके। और कुछ बचा है? साइन 90 डिग्री देख लो, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या ये रहा, ध्यान से देखना। साइन 90 के बाद कितनी अंगुलियां? 1 2 3 4, यानी अंडर रूट 4 और ऑलवेज बट्टे में क्या आएगा? 2। अंडर रूट 4 का मान क्या आएगा? 2 बट्टा 2। 2 का भाग 2 में 1 का भाग। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद नीचे कोई अंगुली नहीं है तो 0, अंडर रूट 0 बट्टा 2। तो यह आएगा 0 बट्टा 2 यानी 0। साइन का कोई भी मान ज्ञात कर सकते हो। क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, नीचे चलना है। साइन का मतलब किधर चलना है? नीचे की तरफ आपको चलना है। चलो बात करते हैं कोस की।
कोस थीटा। मान लीजिए आपको कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कोस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा हमेशा ऊपर होगी, याद रखना है। इस बार आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है। 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद कितनी अंगुलियां बचेगी, अंगूठा या अंगुलियां जो भी है, एक बचेगा। नीचे वाला नहीं लेना, ऊपर जाना है आपकी बार। कितना बचेगा, एक। अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का मान 1/2 ही आ गया। कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 30 के बाद कितने उंगलियां बची, 1 2 3, अंडर रूट 3/2। सिमिलरली कोई भी मान ज्ञात कर सकते हो। कोस 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हाँ, 0 के बाद कितने उंगलियां बची, 1 2 3 4, अंडर रूट 4/2 यानी 2/2 यानी 1 आपका आंसर। ठीक है, तो कोस का कोई भी मान आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, साइन, कोस और टेन का मैं आपको बता दूंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। बाकी बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर कोट का पूछे तो टेन का ज्ञात करके उसका उल्टा कर लो, जो कि मैंने आपको सारणी में ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो बात करते हैं टेन की। टेन तो और भी ज्यादा सिंपल है। टेन थीटा इन दोनों से ही सिंपल है। देखो, टेन थीटा में है क्लॉकवाइज बटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बट्टे में 2 लगाने का आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज यानी अंश की जगह आपके आएगा क्लॉकवाइज और हर की जगह आएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अंश की बात करें तो आपको नीचे आना है और हर के अंदर आपको ऊपर जाना है। नीचे आने का मतलब क्लॉकवाइज, ऊपर जाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर आपको ज्ञात करना है टेन 60 डिग्री का मान, ओके, तो टेन 60 को पकड़ लो, किधर है, ये रहा। ऊपर आपको नीचे आना है और नीचे आपको ऊपर जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर आना। नीचे की ओर कितनी उंगलियां, 1 2 3 यानी 3 के ऊपर अंडर रूट। ऊपर कितनी है, 1, तो 1 के ऊपर अंडर रूट, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3/, अंडर रूट 1 का मान 1 है, तो अंडर रूट 3, टेन 60 डिग्री का मान। टेन 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री ये रहा। ऊपर क्या करना है, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर कितनी उंगली, 1 है, अंडर रूट 1/, ऊपर की ओर कितनी उंगली है, 1 2 3 यानी अंडर रूट 3, 1/, अंडर रूट 3 आपका आंसर। सिमिलरली टेन 45 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। 45 डिग्री को पकड़ लो, ये रहा। 45 के ऊपर कितनी उंगलियां, 2 यानी 2 के ऊपर, सॉरी नीचे आना, आपको पता है ना, क्लॉकवाइज यानी नीचे, 1 2, वैसे सेम ही होएगा। और नीचे ऊपर जाना है, कितनी है, 2, अंडर रूट 2, इससे ये कट गया तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपको पता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो किसी भी विशिष्ट कोण के लिए कोट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम टेन थीटा का मान ज्ञात करके उसका उल्टा कर देंगे। सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कोस थीटा का मान ज्ञात करके उसका उल्टा कर देंगे। जैसे आपको ज्ञात करना है कोट 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो आपको पता है कि टेन 60 डिग्री का मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 3, तो कोट 60 डिग्री का मान 1/, अंडर रूट 3। समझ रहे हो। सिमिलरली साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है कि आपको नीचे आना है। नीचे कैसे होगे, 1, 30 डिग्री के नीचे कितना है, 1 यानी अंडर रूट 1/2 यानी 1/2 आएगा। ठीक है, और कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है, तो इसका क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, यानी 2/1 बराबर 2। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार 2 सेकंड में आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो किसी भी विशिष्ट कोण के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।